Morning children. In the previous videos, we have studied about an electric circuit and symbols of electric components. Now, in this video, we will study about हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने एक सर्किट बनाना सीखा था, सिंपल सर्किट, जिसमें आप लोगों ने सेल, सेफ्टी पिन, बल्ब और 3 वायर्स ली थी और थर्मोकोल शीट ली थी, ड्राइंग पिन्स ली थी, है ना। तो उसमें हम लोगों ने किस तरह से सेफ्टी पिन को स्विच बना के उसको ऑन और ऑफ पोजीशन में लगा के देखा था, और उसके सर्किट डायग्राम के बारे में भी हमने किस तरह से हम इजीली इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सिंबल्स के थ्रू। उसमें हमें बल्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्विच बनाने की ज़रूरत है। हम उसके सिंबल्स बना के उस सर्किट डायग्राम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो इसमें हम देखेंगे कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। एक्टिविटी 14.2 पेज नंबर 163। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बल्ब लेना है, स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेनी है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9। तो ये आपको 14.9 में जो आपको ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इसी तरह से आपको इसको बनाना है। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, और इसमें आपको एक ही सेल का यूज़ करना है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, और स्विच को सबसे पहले हमें ऑफ पोजिशन में रखना है। डज द बल्ब ग्लो? तो क्या उस टाइम जब ऑफ पोजीशन में होगा तो बल्ब ग्लो करेगा? नो। क्योंकि बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि उस टाइम वो स्विच को हमने ऑफ पोजीशन में रखा है। टच द बल्ब, और उसके बाद अगर आप बल्ब को टच करोगे तो क्या आपको डिफरेंस दिखेगा? नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच इन द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। और उसके बाद आपको स्विच को ऑन पोजिशन में करना है। तो ऑन पोजिशन में करते ही वो बल्ब ग्लो हो जाएगा। और अगेन टच द बल्ब, और उसके बाद आपको उसको बल्ब को टच करके देखना है। डू यू फील एनी डिफरेंस आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन? टच द बल्ब अगेन। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको ऑन पोजीशन में करते हो बल्ब को और टच करते हो, तो आपको वो बल्ब जो है वो उस टाइम जैसे ही ग्लो करेगा तो उसका फिलामेंट वार्म होगा तो वो ग्लो करता है। आपको पता है बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, तो इसकी वजह से वो उस टाइम जब आप उसको ऑन पोजीशन में टच करोगे तब वो हॉट होगा, गर्म होगा। और जैसे ही उसको ऑफ पोजीशन में रखने के बाद आप उसको छूओगे तो वो क्या होगा, वो तब वो इतना हॉट नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि उस बल्ब के अंदर इस क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही वो बल्ब जो है, बल्ब के अंदर फिलामेंट है वो भी वो एकदम हॉट होता है और उसके बाद ही वो ग्लो करता है। तो इससे हमें ये एक एक्टिविटी से ये पता चलता है। तो अभी हम देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक अगर बल्ब ग्लो करेगा, इट बिकम्स वेरी हॉट एट सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमने उसको 1 मिनट तक भी अगर हम उसको स्विच को ऑन रखते हैं और ऐसे ग्लो करवाते हैं जैसे सेल के साथ वायर कनेक्ट करके करवाया है, तो इस तरह से भी आपको इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट दिखाई देगा करंट का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जब हमने कुछ देर तक उसको वायर के साथ कनेक्ट किया और वो ग्लो 1 मिनट तक ग्लो होता रहा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर हम उसको टच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ग्लो जो हो रहा है, जो इसकी ज़्यादा धीरे जो लाइट ग्लो हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो रही है। The heating element in many electrical appliances like electric rod, electric oven, electric toaster etc. is made of nichrome alloy। तो आपने देखा होगा कि ऐसे अप्लाइंसेस में भी हमको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। किन में, जैसे हमारे घर में जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, टोस्टर होते हैं, फिर जो हम ये जो इलेक्ट्रिक रॉड यूज़ करते हैं
पानी गर्म करने के लिए। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक नाइक्रोम एलॉय लगा हुआ होता है, जो जैसे ही इसमें करंट पास होता है तो वो हॉट होता है, गर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से जो भी चाहे हमें ब्रेड टोस्ट करनी है, चाहे हमें ओवन के अंदर कुछ बेक करना है, कुछ भी बनाना है, या फिर वाटर को वार्म गर्म करना है, तो हम इसमें इसकी वजह से हो पाता है हीटिंग। इसके जो इसके अंदर अलॉय प्रेजेंट होता है नाइक्रोम, उसकी वजह से वो हम अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नाउ वी विल परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी 14.3। तो इसके अंदर हम एक और एक्टिविटी देखेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बताती हूँ, जिसमें आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं। So for understanding heating effect of electric current, take a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। तो आपको इसमें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक नाइक्रोम वायर लेनी है, 2 नेल्स लेने हैं, एक वुडन बोर्ड लेना है, और स्विच के लिए आप अगेन किसी सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। एक सेल लेना है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको मैं बताती हूँ आपको। नाउ टच द वायर एंड स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन। तो आपको इस तरह से वो नाइक्रोम वायर को उन 2 नेल्स के बीच में इस तरह से लगा देना है, और उसके बाद आपको स्विच ऑन करके उसको टच करना है। तो जब आप उसको स्विच ऑन करके टच करोगे तब क्या होगा, उसमें हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम वो नाइक्रोम वायर क्या होगी, वो हॉट होगी। After a few seconds, touch the wire, switch off the current, touch the wire again after a few minutes। तो उसको हमको वायर को क्या करना है, बहुत देर तक पकड़ के नहीं रखना है। पहले हमने ऑन पोजीशन में करके उसको टच किया, तब क्या है कि वो वायर जो थी वो हॉट थी, और थोड़ी देर के बाद जब हम उसको ऑफ पोजीशन में करेंगे और फिर वायर को टच करेंगे, तो तब आपको वो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट करंट का नहीं महसूस होगा। मतलब उस टाइम हीटिंग इफेक्ट, उस टाइम वो वायर हॉट नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने 2 नेल्स लिए, उनको नाइक्रोम वायर को 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जो आपने ली उसको उसमें टाई किया, और आप चाहें तो उसको जो भी हमारा डिस्कार्डेड कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक कॉइल होता है, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर, तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको इस तरह से खुद कुछ भी नहीं करना है कि अपने आप कुछ भी निकाल के इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ। ये तो मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट हम स्कूल में करके देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी वायर लेके कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट घर में नहीं करना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तो जैसे स्विच ऑन पोजीशन में रखेंगे तब हमको वो वायर जो होगी वो हॉट हो जाएगी, और जैसे ही उसको ऑफ पोजीशन में करेंगे तब उसमें हमें हीटिंग इफेक्ट करंट का नहीं दिखाई देगा। तो ये एक्टिविटी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने इस तरह से ये एक्टिविटी 14.3 की आपने पिक्चर्स के साथ देखी कि किस तरह से हमने ये की, ठीक है। तो द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो वायर जब हम उसको ऑन पोजीशन पे कर रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, तो इसी को हम बोलते हैं, जिसकी वजह से वो वायर हॉट हो रही थी, गर्म हो रही थी। तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ये जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस। तो आप बहुत सारे अप्लायंसेस की लिस्ट बना सकते हैं कि जिसमें हम इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को पास होते हुए, या कॉइल को, जिसके इनके अंदर कॉइल रहता है जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से ये हॉट होती है। तो ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, है ना। आप देखते हो हम हीटर यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं, रूम हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, इनके अंदर एक कॉइल होती है वायर की। दिस कॉइल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट, जिसको एलिमेंट कहते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट
व्हेन दीज अप्लायंसेज आर स्विच्ड ऑन, और हम देखते हैं कि जैसे ही हम उनको स्विच ऑन करते हैं तो हमें एक रेड कलर की लाइट दिखाई देती है यहाँ। आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। तो वो जैसे ही स्विच ऑन करने के बाद उसके अंदर वो एलिमेंट का क्या होता है, उसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है और वो एकदम से हीट का मतलब उस हर चीज़ को वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक हीटर और वो सब हॉट होने लगता है, हीट होने लग जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज्ड। तो अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग टाइप की वायर्स की थिकनेस उनकी लेंथ और मटेरियल यूज़ होता है। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो वायर्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होती हैं वो इस तरह से हॉट नहीं होती जो कि ये अप्लायंसेस में होती है। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल। और कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो ये होता है इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती है और उसकी वजह से वो एलिमेंट जो होता है वो हमें दिखाई देता है कि ये मतलब वो रेड मार्क रेड बटन जैसा रहता है उसमें, आपने कई अप्लायंसेस में देखा होगा, तो वो हम बाहर से देख सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। और तभी बल्ब भी इतना ज़्यादा ग्लो करता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसकी वजह से वो फिलामेंट इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती है जिसकी वजह से वो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेट अस चेक इट आउट। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कुछ वायर्स के अंदर तो वो इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती हैं कि कभी कभी ज़्यादा हॉट होने की वजह से वो मेल्ट या ब्रेक भी हो जाती हैं। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, क्यों मेल्ट होती हैं, ब्रेक होती हैं, तो ये हम इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी 14.4 में पढ़ेंगे।